कहते हैं कि शराब जितनी पुरानी होती है उतनी ज़्यादा चढ़ती है। तो यहाँ पे पनीर का भी जो है वो यही कल्चर है कि कहते हैं कि पनीर जितना ज़्यादा पुराना होगा और जितना ज़्यादा बदबूदार होता है ये तुर्के जनाब उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आप ये जनाब पनीर है, इस पनीर का ये लच्छा बनाएगा। आई एम रिजवान शाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रिजवान शाद वीडियोस। आपको आज से 6 महीने 7 महीने पहले मैंने एक वीडियो किया था तुर्किश फूड फेस्टिवल में। एक फेस्टिवल था जिसमें तुर्किश ट्रेडिशनल फूड, तुर्किश जो है वो मसाला जात, तुर्किश पनीर, जैतून और वो तमाम चीज़ें जो कि खालिस्तान तुर्की की जो रवायती चीज़ें हैं, रवायती खाने हैं, रवायती मसाले हैं, वो मैंने आपको जनाब दिखाए थे। वो मेरे इस चैनल पर मेरा पहला वीलॉग भी था। तो आज जनाब एक दफ़ा फिर मैं वैसे ही एक फेस्टिवल पे मैं आया हूँ, मौजूद हूँ और आज मैं जनाब आपको दिखाऊंगा वो तमाम चीज़ें जनाब जो मैंने उस वीलॉग में दिखाई थी और जो नहीं दिखाई थी। हो सकता है आपको वो चीज़ें आपने देखी हूँ या देख के आप भूल गए हूँ। तो एक दफ़ा फिर जनाब वो सारी चीज़ें मैं आप आज के इस वीलॉग में दिखाऊंगा जनाब। तुर्की के जो चटपटे खाने हैं, लाहौरी टाइप जो खाने हैं वो भी हैं यहाँ पर, मसाला जात हैं और उसके अलावा जनाब कई किस्म के रंग रंग के जनाब पनीर हैं, जैतून है। तो आइए जनाब देखते हैं जनाब और इस फेस्टिवल के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर जनाब क्या कुछ है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं जनाब उन चीज़ों से जो ख़ास जनाब तुर्की की जो रवायती चीज़ें हैं, रवायती खाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनाब जो मेरे कैमरे के सामने चीज़ है वो है जनाब ये देखें जनाब, पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि कुछ सब्जियां जो भर के पकाई जाती हैं, जैसे कि मशहूर मारूफ जनाब करेले हैं। करेलों को जनाब काट के उनके अंदर कीमा वगैरह भर के या बाद जगहों पर गांव देहातों में उनमें चने की दाल भी भरी जाती है, वो पकाए जाते हैं। तो ऐसे ही जनाब एक कल्चर, एक रिवाज जो है वो भरमी सब्जियां पकाने का वो यहाँ पर भी है तुर्की में। ये जो आपको नज़र आ रही है जनाब बैंगन का छिलका। हाँ जनाब, एक बैंगन जो होता है बड़े साइज़ का, उसको 3 पीसेज उसके करके तो उसके अंदर से जनाब किसी छुरी या चम्मच या किसी औजार से उसका गूदा जो है वो जनाब अंदर से निकाल के इस तरह उसको खोखला कर लिया जाता है, खाली कर लिया जाता है। फिर उनको जनाब इस तरह करो के एक रस्सी में, पतली रस्सी में, तो उसको जनाब धूप में सुखाया जाता है। ज़्यादातर इसको जो है वो सर्दियों में खाया जाता है और फिर इसको जनाब जब पकाना होता है फिर इसको पानी में डिप करके रख देते हैं, फिर हल्का ये नरम हो जाता है। उसके बाद जनाब इसमें ये जो है जो जिसका दिल चाहे, जो वो जिसकी पसंद हो वो उसके मुताबिक उसमें चीज़ें भर के वो इसको पका लेते हैं। बाद चावल भरते हैं और बाद एक और जिनसे वो भरते हैं। बाद जनाब इसमें कीमा वगैरह भर के भी इसको वो बनाते हैं। इसी तरह जनाब ये देखें, ये वाली जो है मिर्च, ये शिमला मिर्च थी जिसको सुखा के इन्होंने जनाब धागे में भिगो के इसमें धूप में सुखाया तो लाल रंग की हो गई है। तो इसी को भी जनाब इसी तरह भर के पकाते हैं। ज़्यादातर इसमें चावल भर के पकाते हैं। जब ये नरम, इसको जब पकाना होता है तो इसको भी इसी तरह नरम कर लेते हैं। फिर इसमें चावल भर के तो फिर इसको किसी बड़ी बर्तन में, किसी देचके में जनाब रख के फिर इसको जनाब 1-2 घंटे के लिए दम पे लगाया जाता है। तो उसके बाद जनाब ये तैयार हो जाती है। इसी तरह जनाब यहाँ पे जो कद्दू है, कद्दू का छिलका भी भर के पकाया। ये जनाब कद्दू है, लंबे रंग जो साइज़ की लौकी होती है उसको इन्होंने जनाब पीसेस करके खोखला करके सुखा लिया। इसी तरह इनमें भी जनाब चावल भर के जो हुआ उसी तरीके से जिस तरह बैंगन और मैंने शिमला मिर्च दिखाई है पकाते हैं, उसी तरीके से इसको जनाब चावल भर के एक लंबे टाइम के लिए इसको दम पे लगा दिया जाता है। फिर ये जनाब तैयार हो जाता है। फिर इसको जनाब ऊपर दही वगैरह डाल के जिस तरीके से भी वो कोई इंजॉय करना चाहे इसको फिर वो खाते हैं। लो नाज़रीन, यहाँ पर एक और आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये है जनाब बैंगन। आप कह रहे हैं सफ़ेद रंग का बैंगन कौन सा होता है? ये जनाब बैंगन सफ़ेद नहीं, ये था तो काला ही, लेकिन इसको जनाब एक और तरीके से ये सुखाते हैं। इसको जनाब ऊपर से छील के इसकी काला छिलका उतार के फिर इसको जो नीचे का होता है वो उसको फिर जनाब अंदर से खोखला करके सुखा लेते हैं। फिर उसी तरीके से इसको भी पकाया जाता है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर है एक पनीर का स्टॉल। ये तुर्के जो है जनाब ये पनीर खो रहे हैं। जितना पनीर यहाँ पर खाया जाता है तो इतना दुनिया में कहीं नहीं खाया जाता। तो यही वजह है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तरह तरह की किस्म के और जायकों वाले पनीर पड़े हुए हैं। ये सबूत है इनका कि ये कितना पनीर को पसंद करते हैं। नाश्ते वगैरह में ये जितनी किस्म के ये पनीर हैं ये सब अलग अलग किस्म के पनीर हैं और सब ये गाँव में देहातों में तैयार होते हैं। गाँव की औरतें तैयार करती हैं जनाब और हैंडमेड है, कोई मशीनी नहीं है। एक पनीर होता है जो आर्टिफिशियल किस्म का वो मार्केटों से मिलता है पैक, वो ब्लू बैंड टाइप, लेकिन ये जो है ये नेचुरल पनीर है जो गाँव देहातों में तैयार किया गया पनीर है। ये देखें जनाब, ये भी पनीर है काला सा। ये चेडर है जो पिज़्ज़ा वगैरह में भी इस्तेमाल होता है और ये जो है ये नेचुरल है। और एक बात कि पनीर कहते हैं कि शराब जितनी पुरानी होती है उतनी ज़्यादा चढ़ती है। तो यहाँ पे पनीर का भी जो है वो यही कल्चर है कि कहते हैं कि पनीर जितना ज़्यादा पुराना होगा और जितना ज़्यादा बदबूदार होता है ये तुर्के जनाब उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको ये दिखाता हूँ जनाब, ये यहाँ पे जो पनीर है
ये पनीर जो है या ये बहुत पुराना हो चुका है, देख रहे हैं आप इसको, ये काला और उल्ली भी लग चुकी है। अब ये जितना ज़्यादा काला हो जाएगा, बासी हो जाएगा, उल्ली लग जाएगी, ये कहते हैं जी उतना ही ज़्यादा ये खाने में मज़ा देता है और इसकी जो न्यूट्रिशन है, इसकी जो ग़िज़ाइयत है उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मंतक है जनाब इनकी बल्ला वाला। इसके साथ ही जनाब एक जो स्टॉल है वो है जनाब जैतून का स्टॉल है, तरह तरह के जैतून है। तुर्की भी जनाब जैतून में, स्पेन के बाद जो है सबसे ज़्यादा दुनिया में जो जैतून है वो तुर्की में ही पाया जाता है। ये देखें जनाब, ये वाला जैतून की आप मॉडल देखें, इसको जनाब इन्होंने उसके ऊपर जैसे बारबेक्यू करते हैं, बारबेक्यू ग्रिल के ऊपर रख के इसको बेक किया हुआ है, तो उसमें जो वो थोड़ा सा जले का भी जायका आता है। मैं ये खाता रहता हूँ, बहुत मज़ेदार किस्म का जनाब ये जैतून बन जाता है जलने के बाद। ये ब्लैक ऑलिव, ये जनाब इसको, ये गोल होता है बिल्कुल जनाब, भंटा साइज होता है। ये वो ऑलिव है, ब्लैक ऑलिव, ब्राउन ऑलिव, और उसके अलावा जनाब वो पिंक ऑलिव है, और ये जामुनी कलर का ऑलिव है। और उसके अलावा जनाब ये देखें, ये यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी जनाब ये डब्बों में निकाल के रखा हुआ है, और ये बिल्कुल खालिस ऑलिव है, बिल्कुल बगैर किसी जनाब केमिकल की मिलावट के। और ये हाँ बिल्कुल थभी 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 शिकर लो जी, इन्होंने मुझे बड़ा इकराम किया, जैतून का एक चम्मच मुझे चखाया, तो पता चला कि मैंने कोई खालिस जैतून का चम्मच जो है वो मैंने पिया है। ये देखें, इसी तरह मैंने भी पिया था। ये देखें जनाब, यहाँ पर है जनाब तुर्की स्पाइसेस, तुर्की मसाला जात। और आपको बताऊँ कि यहाँ पर मौजूद मसाला जात में एक भी ऐसा मसाला नहीं है जो कि जनाब पाकिस्तान से मुनासिबत रखता हो, या ऐसा कि मसाला पाकिस्तान में जो है वो खाया जाता हो खानों में मिला के। बस है ये इस रेड मिर्च की, ये रेड मिर्च जो है ये भी एक तरह की मीठी, आप बल्कि इसका एक जो चम्मच है खाने का भर के खा लें किसी फटी की तरह, आपका जो मुंह है मजाल है जो वो जल जाए। बाकी जितने भी मसाला जाते हैं वो तुर्किश मसाला जाता है। यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं, यहाँ पर है जनाब एक ऑर्गेनिक साबुन। ये साबुन जो है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक, बगैर किसी केमिकल के, और ये जैतून के तेल के साथ तैयार किया गया है, और इससे किसी किस्म का कोई जल्दी नुकसान जो है वो नहीं होता। नॉर्मली यहाँ पर जो ऐसा ये साबुन है, ये जो बच्चे होते हैं नौमौलूद, ये न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, उनको इस साबुन के साथ नहीं लाया जाता है ताकि किसी किस्म का कोई जल्दी नुकसान जो है बच्चे को ना हो। तुर्किश सुजुक इसको कहते हैं जनाब, तुर्किश सुजुक ट्रेडिशनल चीज़ है, यहाँ की रवायती चीज़ है और एक मज़ेदार चीज़ है। ये जनाब गोश्त वगैरह जो होता है, उस गोश्त को और चर्बी को उसका जो पेस्ट बनाकर फिर उसके अंदर जनाब ये स्पाइसेस तुर्किश डालते हैं, और उसको डालने के बाद जनाब ये एक बेहतरीन नाश्ता है और एक एमरजेंसी और जल्दी का नाश्ता है। जब किसी को जनाब जाना होता है ऑफिस जल्दी झटपट उठ के, तो वो जनाब इसके पीसेस करता है, इस तरह पीसेस करके जनाब घर के किसी फ्राई पैन में या तवे वगैरह पे उसको फ्राई करके, और चाहे तो इसमें अंडा वगैरह डाल के जनाब इसको वो झटपट खा के तो वो जनाब चले जाते हैं। इसको कहते हैं सुजुक। वेरी इंटरेस्टिंग जनाब। यहाँ पर देखें एक स्वीट तैयार की जा रही है, इस स्वीट का नाम है जनाब, इसको तुर्किश में इसको कुनफे कहते हैं। तो ये देखें इस तरह से तैयार की जाती है, ये भी आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये जनाब पनीर है, इस पनीर का ये लच्छा बनाएगा, और ये बिल्कुल 2 मिनट के अंदर ही जनाब ये बेक हो जाए इस बड़े से तवे में। इसके नीचे आग जल रही है, और इसी तरह ये जनाब इसको घुमाते हैं, घुमाने से ये जलता नहीं है। देखिए कैसे ये एक बारीक धागे की तरह बन गया है। अब जब इसको ये यहाँ से उठाएगा तो वो मंजर देखने वाला होगा। फिर इसका आगे स्वीट में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आप ये देखें जनाब, ये कैसे जनाब एक धागे नुमा एक लच्छा इन्होंने यहाँ पे इस तवे पे तैयार किया है। फिर इसको जनाब इस तरीके से इसकी स्वीट की जो ये वाली स्वीट बनी, इस पनीर की जो ये वाली स्वीट बनाई जाती है, ये देखें जनाब, तो कहते हैं कि इसके अंदर जो है ये जो लच्छा जो इसके अंदर भरा जाता है, फिर इसको जनाब डिप किया जाता है इस शरबत के अंदर। ये जनाब चीनी का शरबत है, चीनी और पानी का, जैसे पाकिस्तान में जो जलेबी बनाने वाले रसगुल्ले वगैरह बनाते हैं तो शरबत तैयार करते हैं, फिर उसको डिप करते हैं। ये देखें ये खाने के लिए तैयार है, मलाई डाल के।